Psalm 1, 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the ways of the sinners, nor sits in the seat of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord. And on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruits in its season, and its leaves does not wither. In all that he does, he prospers. Amen. Amen. Yes, beautiful. ऊपर बोलना। भजन संहिता 1:1-3 में पढ़ रहा हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहे हुए की नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पर वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। इतना अच्छा लग रहा है ना ये पेड़ देख के, ऐसा दिल कर रहा है यहाँ पे पहुंच जाए बंदा। लुक्स वेरी serene, राइट? अब देखिए, अब आप इमेजिन करें, we'll go to the second one, Tanish. Imagine this. एक गार्डन में देख रहे हैं, संतरे के पेड़ लगे हुए हैं और बीच में एक पेड़ है जिसपे कोई फल नहीं है। Looks weird, right? कितना स्ट्रेंज है। मौसम है, फल होना चाहिए, बट फल नहीं है। Something looks not right, correct? सेम पेड़ है, बट फल नहीं है। Now remember this image, ये आपको इमेज याद रहेगी। और ऐसी ही लाइफ बहुत बिलीवर्स की होती है। वो देखते रहते हैं आसपास, ये भी बंदा ब्लेस हो रहा है, ये भी बंदा ब्लेस हो रहा है, ये भी बंदा ब्लेस हो रहा है, इसकी भी लाइफ अच्छी है, बट मेरे पेड़ पे फल क्यों नहीं आ रहा? आज हम सीखेंगे वो फल कैसे आएगा। Amen? We have to be, because अगर ये पेड़ पे फल नहीं है, it doesn't look right. The Bible says they shall know you by their fruit. आप उनको उनके फलों से जानोगे। अगर फल नहीं है तो लोग कहेंगे ये तो हमारे जैसे ही है। What's the difference? अगर आपकी लाइफ दुनिया के लोगों जैसी ही है, it's a fruitless life, then what's the point? And I'm not talking about money. मैं पैसे की बात कर ही नहीं रहा। It can be any area of your life which is fruitless. It can be your health, it can be money, it can be your work, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपकी मेंटल लाइफ हो सकती है, आपका इंटेलेक्ट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। दिस ट्री represents one of the areas in your life. ये पेड़ उनमें से एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके लाइफ में फ्रूट नहीं है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू डिक्लेयर आफ्टर मी, गॉड, आई ओपन माई हार्ट, आई एम अ गुड सॉइल, आई एम रेडी टू रिसीव द सीड ऑफ गॉड्स वर्ड, आई विल bear 100-fold fruit in Jesus name. आज आपके दिल खुले हैं, आप परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और कार्य करेगा। हालेलुया। First thing, we go to, the Bible says, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. काउंसिल मतलब क्या है? काउंसिल मतलब एडवाइस लेना। हम किससे एडवाइस लेते हैं?
The Bible says that we should not rely on the counsel of the wicked. Relying on someone's information and changing your life accordingly. आप लोगों की लाइफ किसी की एडवाइस लेकर अपनी जिंदगी का परिवर्तन कर रहे हो, और अगर वो and that can be your family, that can be your friends, that can be people in your work, but the Bible says to not take advice from the wicked. तो ये wicked लोग कौन है? बाइबल अगर क्लियरली कह रहा है कि विकेड, अब वो विकेड लोग ऐसे तो होंगे नहीं उनके सिरों पे सींग लगे होंगे या उनके माथे पे लिखा होगा मैं विकेड हूं। सारे बंदे तो सेम लगते हैं। तो कौन है ये विकेड बंदा जिससे हमें एडवाइस नहीं लेनी चाहिए? याद रखें, वो पेड़, अगर आपकी लाइफ में फल नहीं है, आप कहीं से एडवाइस ले रहे हैं जो कि सही नहीं है, एंड दीज पीपल आर द वंस हु डू नॉट रिकॉग्नाइज the authority of God. उनको लगता है मैं ही हूं, I built this, I don't need anybody, मैं ही हूं बस, I am self-made, I don't need God. बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में, I mean I see it in the business world all the time, जो entrepreneurs होते हैं, Man, they can be ruthless. Even मैं अपने बॉस की भी बात कर सकता हूँ. He's almost 75. उसने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, but he doesn't recognize God. I built it my way. तो जो wicked है बाइबल के हिसाब से अगर आप स्टडी करते हो, those are people who are self-made, not God-made. वो कोई ऐसे नहीं कि हाँ जी आपको खा जाएंगे, वो कोई दानव है, कोई भूत है, वो गॉड को नहीं रिकॉग्नाइज करते, वो ही भगवान है अपनी जिंदगी के। एंड द बाइबल सेज टू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम देम, एंड द ट्रिकी थिंग इज दोज पीपल कैन बी वेरी सक्सेसफुल। भरा पड़ा है भाई इंटरनेट एडवाइस से, आप देख लीजिए, इंटरनेट देख लो, यूट्यूब देख लो, पॉडकास्ट देख लो, लोग बड़ी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, एंड दे कैन एक्चुअली बी वेरी रिच। वो ट्रिक क्या है? वो प्रॉस्पर कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो आपको लगेगा यार हमें तो सुनना चाहिए इनकी एडवाइस को, बट आर दे रिकॉग्नाइजिंग गॉड? आपको पता नहीं उनकी जिंदगी में पीछे क्या चल रहा है। सामने तो एडवाइस बड़ी अच्छी लग रही है, but when you start to take advice from someone who does not recognize God, उनकी लाइफ आप अडॉप्ट कर लेते हो। तो कई बार हमें लगता है यार ये बंदा बड़ा अमीर है, ये बंदा सेंस तो बड़ी कर रहा है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, and then you follow their advice and all of a sudden your life has become a mess. आप अमीर बन गए, but then all of a sudden all the other areas are turning to custard, क्योंकि their advice was not backed by God. It is so important to learn, and ये डेंजर है सेल्फ हेल्प का, क्योंकि दुनिया में दे प्रमोट सेल्फ हेल्प। अपनी मदद करो भाई, मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं लोग, पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं लोग, वीडियोस बना रहे हैं, सारे ज्ञान बांट रहे हैं, बट वचन से अगर वो बैक्ड नहीं है और आप उसको फॉलो करोगे, yes you might prosper a little bit, but आपके और एरियाज इंपैक्ट हो सकते हैं। either we believe or we don't, या तो हम परमेश्वर को फुली सरेंडर करें। वो कहते हैं कि दो नावों में पैर नहीं रख सकते आप, कि एक नाव दुनिया में है, दुनिया की भी एडवाइस ले लेते हैं, गॉड की भी ले लेते हैं, दुनिया की एडवाइस फॉलो कर ली, नहीं चला माफी मांग ली। You can never truly be blessed, right? I've done it myself. It's so tempting. बहुत सेंस होता है उनकी बातों का। It actually looks very alluring. यार ये तो आप मेरे को कह रहे हो फॉलो नहीं करना, वो तो मेरे को कह रहा है कि आप मैं तेरे को मिलियनेयर बना दूंगा, आप कह रहे हो कि नहीं फॉलो करना। I'm not saying anything. The Bible is. It's the word of God. Do not walk in the counsel of the wicked, the ones who do not recognize the authority of God. So हमें सेल्फ मेड नहीं बनना, हमें गॉड मेड बनना है। हमें सेल्फ मेड नहीं बनना, हमें
परमेश्वर ने ऑलरेडी अपनी छवि में बनाया हुआ, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की छवि में बनाए हुए हैं। अगर हम अपनी छवि में बनने लग गए, हमारी तो छवि ऑलरेडी इज फिल्ड विद सिन। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग इन द इमेज ऑफ गॉड। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ हु यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम। एक स्टोरी है, जॉनथन क्लेमेंट था। ही वॉज अ वेरी वेल नोन फाइनेंशियल एडवाइजर। वो पेपर में, फाइनेंस कॉलम में आर्टिकल लिखता था कि अमीर कैसे बनना है। और वो कहता था, मोस्ट ऑफ अस विल लिव एन अमेजिंगली लॉन्ग लाइफ। बहुत सारे लोग बड़ी लंबी जिंदगी जिएंगे, एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट डाइंग यंग। आपको जल्दी मरने की टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी लंबी लाइफ ही जिएंगे। और उसने 1000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे। वो कहता था कि आप पैसे बचाओ। अगर एक चीज आपने पैसे के साथ करनी है, आपको वो पैसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। और वो कैसे मिलेगी? अगर आप वो बचाओगे, और वो बचाओगे लंबी टाइम तक। और लंबे टाइम तक क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि आप लंबा जियोगे। 61 की एज में, May 2024, his doctor saw some balance issues. 2 days later, उसको पता चला कि उसको कैंसर था। स्कैन से पता चला he had a golf-sized tumor in his lung. डिजीज उसके ब्रेन तक फैल गई, एंड 12 महीने के बाद he was gone. वो बंदा लोगों को कहता था कि कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए यार, लाइफ की सारे लंबा जिएंगे, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, वही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। 62 की एज में गॉन। Who are we following? Whose advice are we following? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बहुत विपरीत है। वो कहता है मेरे में ट्रस्ट करो, डू नॉट ट्रस्ट योर रिचेस। कल की चिंता तो करो ही ना। और दुनिया क्या सिखाती है? कल की चिंता करो। I'm not saying don't save, I'm not saying don't invest. I save, I invest myself, but I don't do it to the point where it burns me out. It's wise to invest, it's wise to save, but the Bible is filled with those kinds of wisdom. But अगर हम ऐसे जिएंगे कि भाई हम तो शाहरुख खान है, हमें तो बिल्डिंग से भी छलांग मार दे, कुछ होएगा ही नहीं ना। We cannot live like that. We have to take advice from people whose advice is backed by the word of God. और जब हम लोगों की एडवाइस लेते हैं, are we checking if it is actually rooted in God's word? The corporate world is filled with people like this. I built this, I need nobody, I answer to nobody. मैं ही हूँ भाई, भरे पड़े हैं दुनिया में। मैं कितनों को मिलता हूँ, उनके अंदर का गुरूर फूट फूट के बाहर आ रहा होता है। उनको पता नहीं कि कभी पटाखा बोल सकता है। उनको लगता है कि भाई मैं पार्टनर बन गया, मेरे को तो पता नहीं क्या तोड़ लूंगा मैं। और वो बन जाते हैं, उनकी लाइफ वही रहती है। They reach the top and they are alone. वो कहते हैं ना, be careful when you're climbing the ladder, the corporate ladder, because it might be leaning on the wrong building. बड़े ध्यान रखो किस तरह की सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, क्योंकि वो सीढ़ी गलत बिल्डिंग पे चढ़ा सकती है। पहले बिल्डिंग चेक करो कि चढ़ कहाँ रहे हो। Are you climbing the right thing? Are you aspiring for the right thing? क्योंकि you might reach the top and you might realize, man, this was wrong. मैं तो गलत सीढ़ी चढ़ गया। So be careful that you do not take advice. The Bible says, blessed is the man who does not take counsel from the wicked. Again, going back to that tree, which is without fruit. क्यों है? क्योंकि वो wicked से advice ले रहे हैं। Secondly, blessed is the man who does not walk in the way
of sinners. अब हम सभी पापी हैं, हम सभी ने गुनाह किया है, हम सभी गलत काम करते हैं. अगर कोई कहता है कि मैं तो भाई परफेक्ट हूं, तो जीसस आपसे लेसन लेने आएंगे मे बी अगले हफ्ते. The Bible is very clear that we have all fallen short, including myself, of the glory of God. तो हम एक ही लेवल पे हैं भाई, सभी एक ही लेवल पे हैं, हम सभी पापी हैं. But the Bible says to not walk in the way of the sinner. तो हम क्या अकेले रहे? बाइबल कहता है कि सिनर्स के साथ चलो ना, बट हम सभी सिनर हैं, तो अब हम क्या करें? What is the Bible talking about? The Bible is talking about people who live a double life. जो ऑन पर्पस पाप करते हैं और उनको पता है कि गलत है, वो कर रहे हैं और वो आके मुखौटा पहन रहे हैं. I'm not here to impress anybody. Honestly, मेरे को परमेश्वर ने एक चीज से आजाद कर दिया कि मेरे को दलेरी के साथ वचन देना है, फिर चाहे किसी को भी वो वचन पर्सनल लगे, इट्स फाइन, बिकॉज आई हैव टू बी अकाउंटेबल टू गॉड. मेरे को परमेश्वर को हिसाब देना है यार. अगर मैं आपको ऐसा वचन दूं जिससे आपको बड़ा अच्छा फील हो, हाय मजा आ गया यार, पास्टर ने बड़ा इनकरेज कर दिया आज तो, और वापस आपकी जिंदगी बदली नहीं, व्हाट्स द पॉइंट? द वर्ड ऑफ गॉड इज मेंट टू कन्विक्ट अस टू अ पॉइंट दैट वी चेंज. परमेश्वर यीशु मसीह को कहना, सांप के बच्चों, तो डांट देते थे लोगों को, क्योंकि उनको इतना प्यार था लोगों से, वो चाहते थे कि यार बदल जाओ, छोड़ दो पाप के रास्ते. उसी तरह वचन जब प्रीच करा जाए, इट शुड शो अस द मिरर. हमें शीशा दिखाना चाहिए वचन को, कि यही नहीं कि हम बस कुछ करते रहे लोगों की ना, बिकॉज देन यू वुडंट चेंज, यू वुडंट बी ब्लेस्ड. आपकी लाइफ का पेड़ वैसा ही रह जाएगा. और कितने क्रिश्चियंस का पेड़ ऐसा ही है, क्योंकि उनको बस गॉड लव्स यू बेटा, आपको परमेश्वर बहुत प्यार करता है, कोई बात नहीं, ग्रेस है, जाओ जो करना करो. वो कर ही जा रहे हैं सेम चीज. But the Bible is saying to not walk in the way of the sinners. Do not live a double life. अगर आप इंटेंशनली पाप कर रहे हैं, and I'm not talking about people who are genuinely repentant. I'm sure all of us are genuinely repentant. हम कुछ गलत करते हैं, हमें बुरा फील होता है, हम माफी मांगते हैं परमेश्वर से, हम गॉड को कहते हैं गॉड मुझे बदल दो यार. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऑन पर्पस वैसा जीते हैं. एंड देयर इज द डेंजर. वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि उसमें आप गॉड को नहीं डिसीव कर रहे, आप खुद को डिसीव कर रहे हो. यू डिसीविंग योरसेल्फ. अगर आपको लगता है कि चर्च के लोगों के सामने मेरी इमेज अच्छी बनी रहे, पीछे जो मर्जी हो जाए, नहीं यार. गॉड इज एवरीवेयर. गॉड इज इन ऑल प्लेसेस. आई प्रे गॉड कन्विक्ट्स यू टुडे. उसकी ग्रेस सफिशिएंट है आपको हेल्प करने के लिए. हिज ग्रेस इज सफिशिएंट टू हेल्प यू. His hand is always there to let you out of any situation. तो आज अपने आप को एग्जामिन करें, आपके कौन से एरिया में you are living that way. Because if you are, आज परमेश्वर का वचन आपको कन्विक्ट कर रहा है, but at the same time you can change. In an instant you can make a decision. God, I'm done with that life. I'm done playing games. I'm done playing games with myself. I'm done playing that double life. मेरे को डबल रोल नहीं करना, मेरे को नहीं बनना गोविंदा भाई. गोविंदा करता था ना डबल रोल पुरानी पिक्चरों में, कभी कुछ बन गया कभी कुछ. भाई नहीं खेलना डबल रोल. आप एक ही हो, एक ही बन के रहना है, एंड खुदा के बन के रहना है. So blessed is the man who does not walk in the way of sinners. अगर आपको पता है कि some people are doing it on purpose, don't walk with them.
because the Bible is very clear. आप भी उनके जैसे बन जाओगे. You'll become like them. You have to encourage your brothers and sisters who are living that way कि भाई छोड़ दो यार. Leave that way of life because that is hurting you. आपकी लाइफ में फ्रूट नहीं आ रहा क्योंकि आप उस तरह जी रहे हो. तो आज पश्चाताप करो. Repent to God. आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. It is between you and God. अगर आपको लगता है that this is relevant to you, then submit it to God. Repent करें. And finally, the Bible says, blessed is the man who does not sit in the seat of the scoffer. Scoffer कौन है? जो मजाक उड़ाते हैं गॉड का. कितने लोग ऐसे होते हैं, जीसस क्रॉस पे चढ़ गया, क्या है आपका गॉड, तुम वीक है. और अगर वो बंदा आपसे ज्यादा अमीर हो या आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, आप भी कहते हाँ सब बात तो सही है. आप मान जाओगे क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए. The Bible says to not sit in the seat of the scoffer. जो आपके खुदा को मॉक करते हैं उनके साथ बैठो ना. जो आपकी क्रिश्चियन लिविंग को मॉक करते हैं, जो कहते हैं आप चर्च जाते हो, कितने पागल हो यार आप. एंजॉय करो, कोई बात नहीं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. चर्च क्या करना, छोड़ो. ये क्या है, अच्छी लाइफ जीनी है, स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, पाप नहीं करना. पागल हो आप तो. The Bible is saying, do not sit in the seat of the scoffer. जो आपकी राइचियस लिविंग के, आपकी होली लाइफ का फन करते हैं, वो इवेंचुअली ऐसे होते हैं जिनको आप करेक्ट नहीं कर सकते. दे रिजेक्ट करेक्शन. आप उनको कह नहीं सकते कुछ क्योंकि वो इतने प्राउड और एरोगेंट बन जाते हैं कि ना जी ना, जीसस को हमने नहीं फॉलो करना. वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद जीसस. आप तो पागल हो, आप भी हमारे साथ आ जाओ, आप भी हमारे साथ रल जाओ. वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे टू फॉलो देयर पाथ बिकॉज दे हैव रीच्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिबेलियन. ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिबेलियन है. कई लोग तो होते हैं ना, अच्छा आप चर्च जा रहे हो, कोई बात नहीं हम नहीं जाते, बट कोई बात नहीं हम रिस्पेक्ट करते हैं. वो लोगों को आप फिर भी जीत सकते हो. जो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं ना, they've reached the highest form of rebellion क्योंकि वो आपके मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं. और क्रिश्चियंस नीड टू हैव अ बिट ऑफ बैकबोन. हमारी स्पाइन होनी चाहिए यार. जीसस में बहुत तगड़ी बैकबोन थी. उनको टेंशन नहीं थी किसी को ऑफेंड करने की. उनको पता था वो कौन है. तो हमें कई बार लगता है हमें तो बड़ा लविंग बनना है, कोई बात नहीं, आपने मेरे जीसस का मजाक उड़ा दिया, नो प्रॉब्लम. बट वी नीड टू हैव अ बिट ऑफ बैकबोन कि भाई सॉरी यू कांट से दैट. मैं आपके साथ एसोसिएट नहीं करूंगा अगर आप इस तरह बोलोगे तो आपके बारे में. अगली बार नहीं वो बंदा बोलेगा, और अगर बोलेगा आपको, उनको पता है आपका स्टांस बड़ा क्लियर है. सो द बाइबल इज वेरी क्लियर टू नॉट सिट इन द सीट ऑफ द स्कॉफर. अब देखिए 3 स्टेजेस हैं पाप की. सबसे पहले इट सेज टू नॉट लिसन टू एडवाइस फ्रॉम द विकेड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो दुनिया के लोग हैं, जो मसीह को नहीं मानते, जो परमेश्वर की अथॉरिटी को नहीं मानते, हम उनकी एडवाइस सुनने लग जाते हैं. कोई बात नहीं बंदा अमीर है, अब एडवाइस सुन लो. कोई बात नहीं बंदा जिम जंकी है, ये बड़ा तगड़ा लग रहा है, हेल्थ की एडवाइस इससे ले लेता हूँ मैं. ये बंदा इस एरिया में बड़ा अच्छा है, मेरे को इसको सुनना चाहिए. बट आपको पता नहीं कि वो गॉड को रिजेक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम एडवाइस सुनने लग जाते हैं विकेड की. सेकेंडली उसका नेक्स्ट लेवल आ जाता है, हम फिर उन लोगों के साथ चलने लग जाते हैं जो कि एक पांव चर्च में है, एक पांव दुनिया में है. तो हमारा पाप एक और लेवल पे बढ़ जाता है कि चलो ठीक है यार, मैं अपना चर्च फेस तो सेव कर रहा हूं, बट बैकग्राउंड में मैं पाप में हूं. चलो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर रहा हूं. और फिर फाइनली हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं
जब हम उनके साथ एसोसिएट करने लग जाते हैं जो कि गॉड को ही मॉक कर रहे हैं, और इवेंचुअली हम अपनी मसीहत से निकल जाते हैं। दैट्स द प्रोग्रेशन ऑफ सिन। और फिर हमारा पेड़ एम्प्टी हो जाता है, आवर लाइफ बिकम्स फ्रूटलेस। ये सिन का प्रोग्रेशन है। अगर आपको लगता है कि हम गेम्स खेल सकते हैं गॉड के साथ, वी कैन जस्ट प्ले द गेम ऑफ क्रिश्चियनिटी, अब खेल लो, पूरी लाइफ खेल लो भाई, बट फ्रूट नहीं आएगा, लाइफ में फ्रूट नहीं आएगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट द वर्ड इज सेइंग। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है, और इंस्टेड द वर्ड सेज कि हम परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करते हैं। वी मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। परमेश्वर का वचन हमें रिफ्रेश करता है, हमें परमेश्वर का वचन रिन्यू करता है, हमें परमेश्वर का वचन नया करता है, हमें ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर हम ये चीजों में नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? परमेश्वर का वचन कहता है ही हिज डिलाइट, जो बंदा ब्लेस्ड है, जो ना स्कॉफर्स के साथ है, ना सिनर्स के साथ है, ना विकेड के साथ है, उसका डिलाइट, उसकी जो खुशी है वो परमेश्वर के वचन में है, और उसके वचन पे वो दिन और रात मेडिटेट करता है। परमेश्वर का वचन उनके माइंड में दिन रात चल रहा है, दिन रात परमेश्वर का वचन उनके माइंड में चल रहा है। मे बी एक वर्ष आपको परमेश्वर दिन में दे रहा है, आप उस वचन को सोच रहे हो, उस वचन पे मेडिटेट कर रहे हो। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। I shall not die but recount the deeds of the Lord. The Lord is my healer. I'm head and not the tail. परमेश्वर का वचन आप मेडिटेट कर रहे हो, और जब आप परमेश्वर का वचन मेडिटेट करते हो, the word is so clear that it will transform your mind. आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर आपको परमेश्वर की ही चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सच पर्सन इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। जो बंदा परमेश्वर के वचन पे मनन करता है वो उस पेड़ की तरह है जो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। वो उस पेड़ की तरह है जो उस नदी के किनारे लगा हुआ है, और उस पे फल जरूर आएगा। Because the word says it shall bear fruit in its season and its leaf will not wither. उस पे फल आएगा ही आएगा, और जो भी वो करेगा वो फलवंत होगा, वो सफल होगा। पर आप कुछ भी नहीं करोगे, अब वही करोगे जो परमेश्वर की मर्जी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके माइंड में चल रहा है। जब परमेश्वर के वचन पे आप मेडिटेट कर रहे हो, आपके डिजायर्स चेंज होने लग जाएंगे। जो आपको जिंदगी में चाहिए, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर चल रहा है। आप परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहे हो, आपको वो आपको नया कर देता है। एंड इट्स अमेजिंग। आप करके देखिए ये, जब आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को वो कहते हैं ना, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू स्टार्ट टू डिजायर। जो आप खाई जाओगे वो आपका मन करेगा। आप फ्राइड चिकन खाई जाओगे, आपका और मन करेगा। अगर आप हेल्दी खाओगे, आपका हेल्दी खाने का मन करेगा, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स वैसे बन जाते हैं। इट्स साइंटिफिक एंड इट्स द सेम थिंग इन द स्पिरिट। जब आप परमेश्वर का वचन खाने लग जाते हो, आपको वो अच्छा लगने लग जाता है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चख के देखो खुदा भला है। जब आप उसके वचन को चखने लग जाते हो, आपको अच्छा लगने लग जाता है। फिर जब आप नहीं खाते, आपको खाली लगता है, बोला यार बड़ी देर से वचन, मेरे को बड़ा एम्प्टी फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आपने वचन नहीं खाया। परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है, he meditates, his delight is in the law of the Lord and in his law he meditates day and night. तो आपके वचन में, आपकी लाइफ में फ्रूट आएगा इस पेड़ की तरह। वो जो पेड़ जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था, जो बिल्कुल डेड था, वो पेड़ फलवंत ही नहीं होगा। वो चिड़ियां दिख रही हैं, वो दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बनेगा। उस पेड़ में और चिड़ियां भी घोंसले बना रही हैं। That's how much God wants to bless you.
and prosper you, so you can be a blessing for someone else. तो वो पेड़ सिर्फ आपके लिए नहीं है, उससे दूसरे लोग भी फल खाएंगे। परमेश्वर हमें इतना ब्लेस करना चाहता है। That is what's available for the ones who can do the hard things. जो वो टफ चीजें कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल है भाई दुनिया में, बहुत लोग एडवाइस दे रहे हैं और किसी के एडवाइस को मना करना टफ है। बहुत लोग डबल लाइफ जी रहे हैं, उनके साथ ना बैठना टफ है। बहुत लोग परमेश्वर को मॉक कर रहे हैं, एंड इट्स इजी टू एग्री विद देम। बट जब हम नहीं करते, हम ना बोलना सीख जाते हैं, you will be blessed, you will prosper in everything that you do. Hallelujah. आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करें, and God will renew your mind. परमेश्वर का वचन आपको नया करेगा, परमेश्वर का वचन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, and I pray that every person in this church will be blessed to be a blessing. हर एक जन का पेड़ इतना फलवंत होगा कि दूसरे लोग भी उससे खाएंगे। हालेलुया, आमेन, Amen. यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। Let's all close our eyes, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज आप हर एक जन की जिंदगी को एक्सरे की तरह एग्जामिन करें खुदा। आज हम खुद अपनी जिंदगियों को एग्जामिन करें खुदा। इफ वी आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डू नॉट फॉलो द अथॉरिटी ऑफ गॉड, आज आप हमें हिम्मत दे, हमें करेज दे कि हम उन्हीं से एडवाइस लेने वाले बने जो खुदा की अथॉरिटी को रिकग्नाइज करते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो हिपोक्रिटिकल डबल लाइफ है उसको आप कैंसिल कर दें। हमारे जो सीक्रेट सिंस हैं, प्राइवेट सिंस हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ में भी हमें पता है, हमारी फैमिलीज को पता है, आज यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ उस सिन के ल्योर को, उस सिन की पकड़ को मैं लूसन करता हूँ यीशु के वचन से। मैं शुक्र करता हूँ परमेश्वर, आज आप अपने वचन से लोगों को आजाद कर रहे हो खुदा। एडिक्शंस टूट रही हैं, हिपोक्रेसी टूट रही है, डबल लाइफ टूट रही है यीशु के जिंदा नाम से। मैं शुक्र करता हूं परमेश्वर, आप हमें उस पेड़ की तरह बनाए खुदा जो फलवंत है खुदा। हम शुक्र करते हैं जो भी हम करेंगे वो सफल होगा खुदा, क्योंकि हमारा मनन परमेश्वर के वचन पे है खुदा। वी विल मेडिटेट ऑन योर वर्ड डे एंड नाइट। हमारे अंदर स्पिरिचुअल भूख डाले खुदा। आई प्रे, आई स्पीक टू एवरी स्पिरिट लॉर्ड, यीशु के नाम से मैं आपकी रूहों को बोलता हूं कि आपके अंदर स्पिरिचुअल हंगर पैदा हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल हंगर पैदा हो, आपके अंदर रूहानी चीजों का हंगर पैदा हो, आपके अंदर एक खालीपन आ जाए अगर आप परमेश्वर का वचन ना खाओ, आपके अंदर खालीपन आ जाए अगर आप परमेश्वर की रूह में नहीं बैठते, आपके अंदर वो एक एम्प्टीनेस आ जाए, that you will start to desire the things of God. आप परमेश्वर की चीजों को डिजायर करने वाले बन जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा। थैंक यू गॉड, आप भले खुदा हो, आप ग्रेशियस गॉड हो खुदा। आप हमारे हर एक पापों को माफ करने वाले खुदा हो, बट आप हमारे से इतना प्यार करते हो कि आप नहीं चाहते कि हम उस पाप में फंसे रहें खुदा। हमें आजाद कर दो यीशु, अपना अनुग्रह लोगों पर बरसाएं खुदा, अपने अनुग्रह से आजाद कर दे। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। Who the Son sets free is free indeed। आज हम आजाद हो गए हैं आपके वचन से परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आज आपका वचन अच्छी जमीन में गया है खुदा, और ये 100 गुना फल लेकर आएगा। इस प्रार्थना को हम यीशु के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। Who's ready to transform? सभी आजाद होना चाहते हैं, सभी फलवंत होना चाहते हैं। Everyone heard the word of God। 3 लोग आए 2 sentences में, if you can come and share what hit you,
एंड व्हाट आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई एरिया आप गिव अप करना चाहते हैं, बट एनीथिंग इन द वर्ड दैट स्टूड आउट टू यू, 3 लोग, whoever wants to come, first 3, no pressure. I know everyone was listening very carefully और लोगों के अंदर आज वचन गया है और कई लोगों की लाइफ के अंदर बड़ा डीप वर्क गॉड ने किया है। तो अगर आप शेयर करना चाहते हो प्लीज कम, वुड लाइक टू शेयर। उनको ऑकवर्ड फील नहीं होता। I'll wait. There's so many people who like के अंदर परमेश्वर ने काम किया। कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी आरती जी आए। एंड द सेकंड पर्सन प्लीज रेडी रहे। हाँ जी बिंदु जी आप भी आ जाओ जी, आगे आ जाओ। मोहम्मद भाई आपने भी बोलना है जी, आ जाओ। सच में आज जो पास्टर ने वचन दिया है कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो बाइबल में लिखा है कि वो आग में झोंका जाएगा, और हमारी ज़िंदगी में जो कार्य परमेश्वर करता है उससे ये प्रूफ होता है कि हम परमेश्वर के कामों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारी लाइफ जी रहे हैं और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। और यही मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल और टेस्टिमनी है कि चाहे फाइनेंशियली लाइफ कैसी भी है बट स्पिरिचुअली परमेश्वर ने इतना बढ़ाया है। जब से 10 साल हो गए मैं परमेश्वर में हूँ, उससे पहले जो मेरी लाइफ थी और आज जो मेरी लाइफ है उससे मैं परमेश्वर को सच में थैंक यू बोलती हूँ। और चाहे मेरी लाइफ में मैं पहली थी मेरे घर में जो परमेश्वर में आई, उसके बाद परमेश्वर ने बेटे को ब्लेस किया, परमेश्वर ने बेटे को लेके आए मसीह ने, फिर बेटी को लेके आए और आज हस्बैंड भी यहाँ बाय गॉड ग्रेस आते हैं और अच्छे से वचनों को सुनते हैं। और मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे लाइफ में काम किया है, जो अपने फलों को लेके आ रहा है उसके लिए, और जो वो हमें अपने रास्तों पे चला रहा है। मैं यही दुआ करूँगी कि परमेश्वर अपनी गाइडेंस मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में हमेशा ऐसे ही बनाता रहे कि हम पूरी फैमिली मिल के उसको जलाल दे। इस कंट्री में मैं कहती हूँ परमेश्वर हम चारों में से हर एक जन को अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे। जो मेरे यहाँ आने का मेन मोटिव था, जब यहाँ आने से पहले एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हम अगर एक डेट के अकॉर्डिंग के ऊपर फाइल नहीं लगाते तो नेक्स्ट डे हस्बैंड ही आ सकते थे, मैं उनके साथ नहीं आ सकती थी। बट सारी चीज़ें ऐसे चली उस टाइम पे लाइन में कि सेम डे जिस डे को फाइल लगनी थी उसी डे हमारी फाइल लगी और मेरा भी इनके साथ वीज़ा आया और हम यहाँ पे आए। कि उस टाइम पे जब मुझे ये पता चला था कि अगर एनेक्स से लगेगी तो मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी, तो मैं घुटनों पे गई, परमेश्वर से बोला परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो। मुझे नहीं पता आपने क्या हमारी लाइफ में सोचा हुआ है, बट मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो काम मैं यहाँ पे रह के नहीं कर पा रही हूँ मैं उस देश में जाके करना चाहती हूँ। अगर आप सच में उस देश में मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरी फैमिली को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप सारे मार्गों को खोलेंगे। और आज आई गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड कि आज हम सब यहाँ हैं और आज हस्बैंड भी 10 साल लगे बट स्टिल आई प्रेज टू गॉड कि उसकी टाइमिंग परफेक्ट है। यस सो यीशु मसीह की जय। आज जो पास्टर प्रणव जी ने जो प्रीचिंग की तो उसके बारे में जो मैंने सीखा भी, और आज एक्चुअली में जब मैं काम पे थी तो हमारी एक स्टाफ है तो वो मुझे बोलती है कि दीदी आप ना आज मेरे लिए प्रे करना। और वो जब भी मैंने देखा है कि हमारे काम पे जो लड़कियां मतलब जिनके लिए भी मैंने कभी प्रार्थना की है तो शायद उनको कुछ अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ, तभी वो मेरे पास दोबारा जब भी उनको परेशानी होती है तो वो कभी फ़ोन करेंगे आज आप काम पे आओगे,
अगर आओगे तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कर देना। तो आज जो उनका वचन, जो प्रभु के वचन से और प्रीचिंग में हमने सीखा कि जब हम चुने जाते हैं तो ऑलरेडी मतलब जो लॉर्ड ने हमें चुन लिया तो उसने अपना सामर्थ हमारे अंदर भर देता है और तब हमें पवित्र आत्मा के थ्रू वो सिखाता है, अपने वचन को सिखाता है। कितनी बार हम बाइबल खोलते हैं और हमें लगता है कि ये तो मुझे किसी ने बताया, तो ये पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर से बात करनी शुरू कर देती है तो वो बहुत सारा वचन हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे अंदर जाता है पवित्र आत्मा के थ्रू। जब हम प्रार्थना करते हैं या हम लॉर्ड को पहचानने लगते हैं, सॉरी मे बी आई कांट पुट माय वर्ड्स राइट, तो हम इस जो ये पेट भरा हुआ था हम उसके जैसे भर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं और हमारे से मतलब उसकी ग्लोरी झलकती है। तो हमें ये सीख मिलती है कि हम ऐसे अपने आप को वचन से भरते रहें, उसकी प्रीचिंग को सीखते रहें ताकि हम हमेशा भरे रहें उसके प्यार से, उसकी ब्लेसिंग से और उसको दूसरों तक बांटते रहें। सो ये मैंने सीखा कि हमें वर्ड ऑफ गॉड में बहुत ही डूबना है क्योंकि अपने आप को भर लेना है क्योंकि हम चुने हुए हैं। मुझे थॉमस के बाद एक और टेस्टिमनी देनी है। जय एमसी टीचर्स, थैंक यू पास्टर जी। तो सच में आज का वचन बहुत ताकतवर और दिल को छू लेने वाला था, उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो मैं एज ए फैमिली शेयर करना चाहता हूँ और मैं आप कह सकता हूँ क्योंकि जब पास्टर अनिल कांत आए थे ये बात मैंने पास्टर प्रणव को ऑलरेडी बताई थी, बट मेरे दिल में था कि मैं इस चीज़ की गवाही दूंगा जब समय आएगा। तो आज आई थिंक वो दिन है और आज मैं कह भी सकता हूँ। तो पास्टर अनिल कांत आए थे तो उन्होंने गाना गाया था और उनका मकसद था कि सूखी हड्डी हो जाग उठो। तो उस चीज़ ने मेरे को एक्चुअली बहुत हिट किया था क्योंकि अगेन जैसे आज का वचन था कि जीवन जी लेते तो, और आप कई लोग जानते कि मैं बिजनेस मेरा है कुछ साइड में, तो कई बार मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करता था ड्रिंक को लेके लोगों के साथ उठना बैठना। बिकॉज जैसा पास्टर ने बताया कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिटिंग एरिया वो बन जाता है और हमें कुछ उनसे चाहिए होता है तो वी मिंगल विद दैट। तो पीछे जीवन में इवन दो आई बोर्न क्रिश्चियन, मेरे फादर ग्रैंड पेरेंट्स सभी क्रिश्चियन हैं, वी बीन गोइंग चर्च फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट वो ये खुदा छोड़ता नहीं अपने बच्चों को। तो पास्टर जी जब आए तो तब मैंने डिसाइड किया कि बस जैसा कि पास्टर जी ने कहा कि चुन लेना है लाइफ को कि क्या जीना है और आगे के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे यूथ है जो मेरी बेटियाँ हैं और ये भी जो छोटे सारे बच्चे हैं अपने, उनको हम क्या सेट एग्जाम्पल करेंगे। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि दैट्स इट, आई थिंक आई एम नॉट गोना बी कंज्यूमिंग एनी सॉर्ट ऑफ alcohol or smoke or I'm not going to entertain anyone। और उसका of course इफेक्ट हुआ। और मेरे कुछ कनेक्शन थे जो कंस्ट्रक्शन में थे, कुछ सिक्योरिटी में, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। कहीं उन्होंने मेरे को बोला कि क्या तू पीता नहीं? मैंने कहा हाँ भाई मैंने नाम ले लिया, दैट्स इट। कहीं ने अप्रिशिएट भी किया मेरे को, बोले कि इट्स गुड बिकॉज जो मेरा बिजनेस पार्टनर है उसका ब्रदर है ही सामोन, तो उसने he offered me a cigarette and I told him, I said, no, that's it, I don't anymore. He said, what happened? I said, I've been born Christian, I know Jesus, what's right and good, and I've been keep doing the same thing, so I think I'm done with my, this life, and I want to focus on, my health and, God. So then that hit him very hard. He started opening up and he told me that, I'm going to Samoa, when I'm going to come back, I'm going to also quit। And he said, Thomas, can you pray for me? And I said, yeah। So we were on the site, मैं साइट पे था उसके साथ, तो एक्चुअली में हमने प्रेयर करी साथ में। तो वो चीज़ खुदा, जैसा कि पास्टर ने बताया कि आप जब खुदा में बढ़ते हैं और जब आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि नहीं ये जो काम तो आपको खुद
परमेश्वर हिम्मत ताकत देता है। तो आज का वचन बिल्कुल एक गवाही भी है, ठीक है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि जब से पास्टर अनिल का आके चले गए हैं उसके बाद किसी चीज़ को छुआ नहीं है। और आज ये टेस्टमनी के परमेश्वर ने मेरे को इस चीज़ में बनाए रखा। और मैंने ये चुना कि बेशक मेरे कॉन्टैक्ट्स या काम ख़त्म होता है या ऐसे लोग मुझसे छूटते हैं, डजेंट मैटर, बट मेरे को खुदा को खुदा की जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो मेरे को अपने जीवन को बताना कि हाँ परमेश्वर जैसे तूने मेरे को जीवन दिया था तो वो मैंने जीवन तेरे वचन के अनुसार। अगेन जैसा कि हम बताया कि हम परफेक्ट नहीं है, बट धीरे धीरे एक चीज़ और जब से वो चीज़ छूटी है बिजनेस को लेके दिमाग हुआ है और मैंने लोगों से बाहर के लोगों से सलाह लेनी कम की है। तो पास्टर कुछ रीच आउट करता हूँ तो मैं पास्टर प्रणव से हो गया, चंदा दीदी हो गई, और भी मेरे जो सीनियर हैं, एक पास्टर और हैं, तो उनसे मैं बातचीत करता हूँ कुछ भी डिसीजन लेने से, क्योंकि वो खुदा के बंदे और जैसे कि आज का वचन बिल्कुल डेफिनेटली मेरे जीवन में जो चल रहा है, जो हो चुका है, कुछ डिसीजन मैंने ले चुका हूँ पहले, और उस चीज़ को मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो ये जो गवाही भी है और आज का जो वचन हमने सीखा है। थैंक यू सो मच यीशु मसीह, और थैंक यू सो मच।